रोहित शर्मा को लेके फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि इंडिया की जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होने वाली है उसमें वो एज ए कैप्टन नज़र आ सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है उसमें भी वो हमें एज ए कैप्टन नज़र आ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि 11 से लेकर 17 जनवरी तक जो है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज चलने वाली है। बिल्कुल 11, 14 और 17 जनवरी को 3 T20 मैच खेले जाएंगे इंडिया के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, वेंकटेश प्रसाद की बात करते हैं क्योंकि उन्होंने एक बड़ा पॉइंट उठाया है। सोशल मीडिया की अगर बात करी जाए तो एक्स पर उनसे एक सवाल पूछा गया और कहा गया कि क्या इंडियन टीम चोकर बन चुकी है पिछले 10 सालों का। अगर रिकॉर्ड देखें तो आप शायद समझ जाएंगे कि चोकर्स का टैग टीम इंडिया को मिलना चाहिए या फिर नहीं। यही जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेंकटेश प्रसाद ने कहा है कि सर्टेनली समथिंग नॉट राइट। अब आगे बढ़ते हैं और उर्विका आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से थॉट्स अपने शेयर करे हैं वेंकटेश प्रसाद ने। वेंकटेश प्रसाद जो है वो अपनी टीम इंडिया को लेके थॉट्स यहाँ पे शेयर करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि इंडिया जो है वो बायलैटरल सीरीज में एक्सेल करती है, टॉप रैंक में रहती है, चाहे फिर वो तीनों में से कोई से भी फॉर्मेट की बात हो, चाहे वो टेस्ट हो, ODI हो या T20 हो। बिल्कुल, इसके संग संग वेंकटेश प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि अगर घर की बात करी जाए, भारत में कोई वनडे होता है, टेस्ट सीरीज होती है या फिर ODI वर्ल्ड कप ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन ICC के फाइनल्स में जाके जो टूर्नामेंट्स होते हैं, पता नहीं टीम इंडिया को क्या हो जाता है। उर्विका, यही तो सबसे बड़ा सवाल जो है ये खड़ा होता है कि जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है तो एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि हम हार जाते हैं। अगर हम हारों पे नज़र डालते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टीम इंडिया जीती थी। साथ के साथ जो है सेमीफाइनल रहा था 2015 और 19 में, जो टीम इंडिया हार गई थी। T20 वर्ल्ड कप 2016 और 2012 में भी टीम इंडिया जो है आगे तक पहुंचने के बावजूद हार गई। बिल्कुल, देखिए अगर 16 और 22 की बात करी जाए तो ये T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल थे और 22 में तो इंग्लैंड से हमें करारी हार मिली थी। अब 2014 की अगर बात करी जाए, यहाँ से शुरू कर लेते हैं, तो श्रीलंका के खिलाफ हम लोग फाइनल खेल रहे थे T20 वर्ल्ड कप का और उम्मीद यहाँ पर ये थी कि इंडिया आसानी से जीत लेगी, लेकिन प्रेशर कहीं ना कहीं नहीं झेल पाती है, इंडिया हार जाती है। और फिर उर्विका ने आपको बताया कि 15 हो 19 हो, ये कहानी जो है वो लगातार चल रही है और कहानी यही नहीं खत्म होती है। अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर नजर डालें, जो इंडिया ने 2 बार खेले, 2 ही फाइनल अब तक खेले गए, पहला न्यूजीलैंड से आ रहा, फिर ऑस्ट्रेलिया से आ रहा, तो सवाल जो है वो फैंस बार बार यही पूछ रहे हैं कि आखिर टीम इंडिया को हो क्या जाता है। महेंद्र सिंह धोनी ने 11 में जिताया था, लेकिन उर्विका उसके बाद मतलब 13 के बाद हम लोग नहीं जीते हैं। मुझे ऐसा लगता है कपिल कि कहीं ना कहीं MS धोनी जो थे वो एक सक्सेसफुल कैप्टन रह चुके हैं और टीम इंडिया आज भी उनको उसी तरीके से देखना चाहती है। उन्हीं की आदत जो है वो टीम इंडिया को लगी हुई है। साथ के साथ फैंस जो हैं वो ये सवाल सोशल मीडिया पे करते नजर आ रहे हैं कि मैन इन ब्लू जो है क्या वो सच में ट्रू चोकर हैं। बिल्कुल, तो इसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं वेंकटेश प्रसाद ने दिया है। अब मानना पड़ेगा, बाकी तो जनता डिसाइड करेगी कि आखिर क्या है। उन्होंने कहा कि जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वहाँ पर हमने जो टेस्ट सीरीज थी वो जीती थी और ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इसके अलावा भी उन्होंने कई पॉइंट्स उठाए, वो भी हम बात करने वाले हैं। उनका कहना है, आई कंसिडर एज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट, especially with more than half first choice of players are missing। बिल्कुल, अब देखिए अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए उर्विका, वही मैं आपसे मतलब बात करने वाला था कि पंत फिलहाल टीम में नहीं है, जो टीम का एक परमानेंट हिस्सा है, तो कैसे इंडिया जीत पाएगी। बिल्कुल कपिल, लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। हम सबको पता है कि बहुत ही बड़ी इंजरी से वो गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका फिट होना जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है कि अगर इंसान फिट ही नहीं होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस तो हम कैसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने और क्या ऐसा कहा। उनका कहना है, बट देयर इज सर्टेनली समथिंग नॉट राइट अबाउट नॉट विनिंग एनी मेजर टूर्नामेंट इन 11 ईयर्स। बिल्कुल, तो ये उन्होंने बता दिया कि देखिए पिछले 11 साल की अगर बात करी जाए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है, लेकिन कुछ प्लेयर्स के ऊपर भी हम जो है वो बात कर लेते हैं। T नटराजन की अगर बात करी जाए, वो भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में नजर आए थे। प्लस अगर बुमराह की बात करी जाए उर्विका, तो हमने देखा कि किस तरीके से वो इंजर्ड रहे हैं और फिलहाल वो टीम इंडिया में वापसी कर रहे हैं, तो बहुत जो है नजरें रहने वाली है। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल टीम इंडिया जो है वो खेलेगी दूसरा टेस्ट मैच, तो क्या लग रहा है आपको? पहले में तो बुरी तरीके से हार मिली थी, दूसरा हम जीत पाएंगे? बिल्कुल कपिल, साथ के साथ मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है ऐसे प्लेयर्स को अपनी टीम में ऐड कर रही है जो काफ़ी ओवररेटेड है, जिनकी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाइप जो है सोशल मीडिया पे या बाहर देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो आपके सामने ही सबसे बड़ा एग्जांपल है शुभमन गिल। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है वो। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आगे जो मैचेस आने वाले हैं, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो अब देखने वाली बात यही हो जाती है कि प्रदर्शन कैसा निकल कर आता है।